अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में बेसिकली हम स्टडी करेंगे फेरिंग्स को। फेरिंग्स बेसिकली हमारे पास एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो हमारे पास बिहाइंड द नेजल कैविटी, बिहाइंड द ओरल कैविटी और बिहाइंड द लैरिक्स प्रेजेंट होती है। ये हमारे पास 5 इंचेस लॉन्ग ट्यूब होती है जो हमारे पास इन फ्रंट ऑफ अपर 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा और बिहाइंड द नेजल ओरल कैविटी एंड द लैरिक्स होती है। जो हमारे पास फेरिंग्स है ये 5 इंचेस लॉन्ग ट्यूब होती है जो हमारे पास बेस ऑफ स्कल से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज तक एक्सटेंड कर रही होती है ट्यूब। ठीक, देन हम डिस्कस करेंगे इसकी डिविजन्स को। जो हमारे पास फेरिंग्स है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है नेजोफेरिंग्स, उसके बाद हमारे पास होता है ओरोफेरिंग्स, देन हमारे पास होता है लैरिंजियोफेरिंग्स। ठीक, जो हमारे पास नेजोफेरिंग्स है वो सिर्फ हमारे पास पैसेज भी होता है फॉर एयर के लिए। जो हमारे पास ओरोफेरिक्स है वो हमारे पास फूड और एयर दोनों के लिए होता है, और जबकि हमारे पास लैरिंजियोफेरिक्स सिर्फ और सिर्फ फूड के लिए पैसेज भी होता है, जहां से फूड हमारा इसोफेगस में चला जाता है, देन स्टमक एंड कॉन्टिन्यूस हमारा इंटेस्टाइन में चला जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फेरिक्स के रिलेशंस को। फेरिक्स के एंटीरियरली हमारे पास क्या क्या रिलेशंस है। एंटीरियरली फेरिक्स के सबसे पहले हमारे पास नेजल कैविटी है, फिर हमारे पास ओरल कैविटी है, उसके बाद हमारे पास लैरिक्स है। पोस्टीरियर रिलेशन में देखें तो हमारे पास अपर 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा है। साइड्स पे देखें तो हमारे पास स्टाइलॉइड प्रोसेस है, दोनों ये हमारे पास फेरिक्स है। ठीक है, उसके दोनों साइड पे स्टाइलॉइड प्रोसेस है, उसके साथ जितने स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं। बेसिकली हमारे पास स्टाइलॉइड प्रोसेस के साथ हमारे पास 3 मसल्स और 2 लिगामेंट्स अटैच होते हैं। 3 मसल कौन कौन से होते हैं हमारे पास? स्टाइलोफेरेंजियस, स्टाइलोग्लोसस एंड स्टाइलोहार्ड मसल। और हमारे पास जो लिगामेंट्स है वो हमारे पास स्टाइलोहार्ड और स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट है। ये हमारे पास साइड्स के रिलेशन में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास साइड में हमारे पास क्या होती है? कैरोटिड शीथ होती है, और कैरोटिड शीथ में हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है? कैरोटिड वेसल्स, कैरोटिड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन एंड लास्ट 4 क्रेनियल नर्व। उसके बाद हमारे पास आते हैं सिंपैथेटिक चेन। तो उसके साइड के रिलेशन में हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाएंगी? सबसे पहले पर हमारे पास आ जाएगा स्टाइलॉइड प्रोसेस और उसके साथ जो 5 स्ट्रक्चर्स अटैच है। ठीक है, 3 मसल्स और 2 लिगामेंट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी कैरोटिड शीथ जिसमें हमारे पास कैरोटिड वेसल्स आ जाएंगी और हमारे पास लास्ट 4 क्रेनियल नर्व्स आ जाएंगी। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पैरासिम्पैथेटिक चेन। इसके बाद हम बेसिकली नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंजियोफेरिंक्स को अलग-अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो नेजोफेरिंक्स है इसके रूफ में हमारे पास ये आपको नजर आ जाएगी एक लिम्फोइड एग्रीगेशन जिसको हम कहते हैं एडिनॉइड और फेरेंजियल टॉन्सिल्स। ये इसका रूफ में प्रेजेंट है। इसका जो हमारे पास फ्लोर होता है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है? सॉफ्ट पैलेट। ये हम नेजोफेरिंक्स की बात कर रहे हैं जिसका हमारे पास रूफ क्या चीज बना रही होती है? एडिनॉइड टॉन्सिल। और इसका हमारे पास फ्लोर हमारे पास सॉफ्ट पैलेट बना रहा होता है। इसके बाद हमारे पास ये आपको एक ओपनिंग नजर आ रही होगी, ये हमारे पास ओपनिंग होती है फॉर ऑडिटरी ट्यूब। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऊपर आपको एक एलिवेशन सी नजर आ रही होगी, ये आपके पास होती है ट्यूबल एलिवेशन। ऑडिटरी ट्यूब ओपन कर रही होती है हमारे पास किधर? नेजोफेरिक्स में। ये हमारे पास ऑडिटरी ट्यूब ओपन कर रही है नेजोफेरिक्स में। उसके ऊपर ये हमारे पास ट्यूबल एलिवेशन है, जिस ट्यूबल एलिवेशन के साथ नीचे हमारे पास ये एक फोल्ड जा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है, ये वाला जो फोल्ड है ये हमारे पास क्या आ जाता है? सेल्पिंगो फेरेंजियल फोल्ड। और बिहाइंड द सेल्पिंगोफरेंजियल फोल्ड ये हमारे पास सेल्पिंगोफरेंजियल फोल्ड के बिहाइंड हमारे पास प्रेजेंट होती है फेरेंजियल रिसेस। तो हम दोबारा नेजोफेरिक्स में जो जो फीचर्स हम स्टडी करते हैं, सबसे पहले हमारे पास नेजोफेरिक्स में ओपनिंग होती है ऑडिटरी ट्यूब की। इसके बाद हमारे पास ऑडिटरी ट्यूब के ऊपर हमारे पास होती है ट्यूबल एलिवेशन। उसके बाद हमारे पास होती है सेल्पिंगोफरेंजियल फोल्ड, और बिहाइंड द सेल्पिंगोफरेंजियल फोल्ड हमारे पास प्रेजेंट होती है फेरेंजियल रिसेस। उसके बाद हमारे पास जहाँ पे ऑडिटरी ट्यूब ओपन कर रही होती है वहां पे भी हमारे पास एक लिम्फोइड एग्रीगेशन होती है जिसको हम कहते हैं ट्यूबल टॉन्सिल। ये हमारे पास बेसिकली लेटरल वॉल ऑफ नेजोफेरिंक्स है जिसके मैंने आपको फीचर्स बताए हैं। ठीक, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ओरोफेरिंक्स को। ओरोफेरिंक्स में हमारे पास क्या? ओरोफेरिंक्स के हमारे पास जो लेटरल वॉल में क्या क्या चीज होती है? सबसे पहले हम देखें, ये हमारे पास एक आर्च नजर आ रही है, ये हमारे पास पैलेट से निकल रही है और टंग तक जा रही है, जिसको हम कहते हैं प्लेटोग्लॉसल आर्च। उसके बाद हमारे पास ये एक आर्च है जो दूसरी हमारे पास पैलेट से निकल रही है और हमारे पास जा रही है
फेरिक्स में, और इसको हम कहते हैं प्लेटोफेरेंजियल आर्च। और इन दोनों आर्चेस के दरमियान हमारे पास टॉन्सिलर फोसा होता है, जहां पे हमारे पास हमारा पैलेटाइन टॉन्सिल पड़ा होता है। ठीक है, अभी तक हमने कौन कौन सी लिम्फोइड एग्रीगेशन पढ़ी है, क्योंकि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सब मिलके हमारे पास वेल-डियर्स लिम्फेटिक रिंग बनाती हैं। ठीक है, एक हमारे पास जो नेजोफेरिक्स में रूफ, नेजोफेरिक्स के रूफ में थी हमारे पास एडिनॉइड और फेरेंजियल टॉन्सिल। उसके बाद हमारे पास जहाँ पे ऑडिटरी ट्यूब ओपन कर रही थी वहां हमारे पास थी ट्यूबल टॉन्सिल लिम्फोइड एग्रीगेशन। उसके बाद हमारे पास बिटवीन द प्लेटोग्लॉसल एंड प्लेटोफ्रिंजियल आर्च हमारे पास टॉन्सिलर फोसा में हमारे पास होता है पैलेटाइन टॉन्सिल। ठीक, और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ तक ये स्टडी हो गया, और पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग में हमारे पास क्या होता है, लिंगुअल टॉन्सिल। ठीक, और उसके बाद हम देखेंगे लैरिंजोफेरिक्स को। ठीक है, लैरिंजोफेरिक्स में हमारे पास ये देख लो, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है लैरिंजियल इनलेट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो लैरिंजोफेरिक्स में हमारे पास जो एक और फीचर है वो हमारे पास ये है पिरिफॉर्म फोसा। ठीक है, जो हमारे पास लैटरली प्रेजेंट होता है टू लैरिंजियल इनलेट। ओके, तो अब हम इस सब को अपने नोट से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फेरिंक्स कितने इंचेस लॉन्ग होता है, मस्कुलर ट्यूब 5 इंचेस लॉन्ग। ओके, उसके बाद हमारे पास एक्सटेंड कर होता है बेस ऑफ स्कल से लेके टू लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज। इसके रिलेशन में हमारे पास एंटीरियर ऑरल कैविटी, नेजल कैविटी और लैरिंक्स होता है। उसके बाद हमारे पास के पोस्टीरियर रिलेशन में हमारे पास अपर 6 सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं। देन हमारे पास के साइड्स में हमारे पास स्टाइलॉइड प्रोसेसेस होती हैं, दोनों साइड्स में स्टाइलॉइड, और इसके साथ जो स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं। ठीक है, 5 स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं, बेसिकली 3 मसल्स और 2 लिगामेंट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास साइड पे होते हैं कैरोटिड वेसल्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास होती है लास्ट 4 क्रेनियल नर्व्स एंड सिंपैथेटिक चेन। उसके बाद हम देखेंगे नेजोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स एंड लैरिंजोफेरिक्स के फीचर्स। जो नेजोफेरिक्स का हमारे पास रूफ था वो हमारे पास क्या बना रहा था, एडिनॉइड और फेरेंजियल टॉन्सिल जो लिम्फोइड एग्रीगेशन थी। उसके बाद हमारे पास को फ्लोर बना रहा था सॉफ्ट पैलेट। एंटीरियरली हमारे पास को प्रेजेंट था पोस्टीरियर नेजल ऑरिफिस। लेटरल वॉल में हमारे पास क्या क्या फीचर्स है, सबसे पहले हमारे पास थी ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब। उसके ऊपर हमारे पास ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब पे हमारे पास ट्यूबल एलिवेशन थी। ठीक है, जो आगे जाके सल्पिंगो फेरेंजियल फोल्ड बना रहा था, और उसके बिहाइंड हमारे पास फेरेंजियल रिसेस प्रेजेंट थी। उसके बाद हमारे पास होता है ओरोफेरिक्स। ओरोफेरिक्स में हमारे पास 2 आर्चेस होती हैं, प्लेटोग्लॉसल आर्च एंड प्लेसोफ्रिंजियल आर्च, और उनके दरमियान में टॉन्सिलर फोसा होता है, जहां पे हमारा बेसिकली पैलेटाइन टॉन्सिल प्रेजेंट होता है। और उसके बाद हमारे पास होता है लैरिंजियोफेरिक्स, जो हमारा बेसिकली जिसमें हमारे पास एक लैरिंजियल इनलेट होता है और पिरिफॉर्म फोसा होता है, जिसके लेटरली प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, वेल-डियर्स लिम्फेटिक रिंग, हम उसको स्टडी करते हैं। अब आपको पता था जो हमारे पास फेरिंक्स था उसका जो रूफ था, ठीक है, उसमें क्या था हमारे पास, कौन सी लिम्फोइड एग्रीगेशन थी, एडिनॉइड टॉन्सिल। ये जो हमारे पास एडिनॉइड टॉन्सिल होती है वो हमारे पास कहाँ होती है, बेस ऑफ स्कल में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ये हमारे पास बेस ऑफ स्कल थी ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद हम जाते हैं लेटरल वॉल ऑफ नेजोफेरिक्स, वहां हमारे पास क्या था, ट्यूबल टॉन्सिल। ठीक है, ट्यूबल टॉन्सिल था हमारे पास, जो ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब में लिम्फोइड एग्रीगेशन प्रेजेंट थी। उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाए, ठीक है, और तो हमारे पास ओरोफेरिक्स में दोनों साइड पे लेटरल वॉल पे क्या क्या प्रेजेंट थे, दोनों साइड पे पैलेटाइन टॉन्सिल थे इन द पैलेटाइन फोसा। उसके बाद हमारे पास इन द नीचे हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग में हमारे पास क्या प्रेजेंट था, लिंगुअल टॉन्सिल। ये हमारे पास होती है वेल-डियर्स लिम्फेटिक रिंग। उसके बाद हम बेसिकली डिस्कस करेंगे मसल्स ऑफ फेरिंक्स को। फेरिंक्स में हमारे पास 3 कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स होते हैं और हमारे पास 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कौन से मसल्स को, कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स को और गैप्स बिटवीन द कॉन्स्ट्रिक्टर मसल को। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्स्ट्रिक्टर मसल हमारे पास 3 होते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये आपको नजर आ रहा होगा सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है, ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है। ये हमारे पास है मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाता है इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। सबसे पहले हम देखते हैं इनके ओरिजिन को, ठीक है। ये हमारे पास जो हमारे पास मसल है ना, वो हमारे पास क्या है, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर हमारे पास
ये हमारे पास टीरिगोइड हैमिलस है, इससे निकलता है। उसके बाद हमारे पास ये टीरिगोमैंडिबुलर लिगामेंट से निकलता है। उसके बाद हमारे पास जो मैंडिबल होती है ना, उसके इनर साइड पे माइलोहायोइड लाइन होती है, उससे निकलता है। ये हमारे पास ये मसल आपको नजर आ रहा होगा। ये सबसे पहले हमारे पास निकल रहा है टीरिगोइड हैमिलस से, फिर हमारे पास टीरिगो मैंडिबुलर लिगामेंट से, और मैंडिबल के इनर साइड पे माइलोहायोइड लाइन से निकल रहा है। ये हमारे पास ओरिजिन हो गया सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर का। उसके बाद हम देखते हैं इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर को। ये आपको नजर आ रहा होगा इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर हमारे पास जो हमारे पास ऑब्लिक लाइन होती है ऑन द लैमिना ऑफ थायराइड कार्टिलेज, वहां से निकलता है। उसके बाद हमारे पास ये निकलता है क्रिकॉइड कार्टिलेज से, ये हमारे पास क्रिकॉइड कार्टिलेज है। उसके बाद हमारे पास ये आर्च से निकलता है। ये हमारे पास इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है जो हमारे पास क्रिकॉइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज और आर्च ओवर द क्रिकोथायराइड मसल। ये हमारे पास क्रिकोथायराइड मसल है, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है क्रिकोथायराइड मसल की उसके ऊपर आर्च होती है, उससे ये ओरिजिनेट कर रहा होता है। ठीक, देन हम इस अगेन इसके ओरिजिन को डिस्कस करेंगे। ये तीन चीजों से ओरिजिन ले रहा होता है, थायराइड कार्टिलेज, आर्च ओवर द क्रिकोथायराइड मसल एंड द क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक, उसके बाद जो हमारे पास मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर है, वो उसका बहुत आसान रीजन होता है। वो हमारे पास ये आपको नजर आ रहा होगा, कौन सा लिगामेंट जा रहा होता है, स्टाइलोडिस्टोलाइड प्रोसेस निकल रहा है, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट। ये हमारे पास है मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल हमारे पास ओरिजिन ले रहा होता है हायोइड बोन से, ये हायोइड बोन से नजर है, और ये हमारे पास दूसरा किसे ओरिजिन ले रहा होता है, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट से। ये दो चीजों से ओरिजिन लेता है, हायोइड बोन एंड स्टाइलोहायोइड लिगामेंट से। और ये तीनों मसल्स हमारे पास स्पीरियर मिडल एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ये हमारे पास एक रेफी होती है जो हमारे पास एक्सटेंड कर रही होती है फ्रॉम फेरेंजियल ट्यूबरकल से लेकर क्रिकॉइड कार्टिलेज तक, वहां जाके इंसर्ट हो जाता है मीडियल रेफी में। ओरिजिन हमने इनका अलग-अलग देख लिया था, उसके बाद हमने देख लिया इनका इंसर्शन जो कॉमन है मीडियल रेफी। इसके बाद हम स्टडी करेंगे गैप्स जो हमारे पास इन कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स के दरमियान होते हैं। एक गैप होता है हमारे पास अबव द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, ये वाला आपको जो गैप नजर आ रहा है। इस गैप के हमारे पास क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, सबसे पहले आपको ये मसल नजर आ रहा होगा टेंसर पैलाटाइन मसल। उसके बाद जो दूसरा मसल नजर आ रहा है वो हमारे पास होता है लिवेटर पैलाटाइन मसल। ठीक, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ट्यूब ओपन कर रही होती है, उसका नाम क्या होता है, ऑडिटरी ट्यूब। ये तीन इसके कंटेंट्स हो गए। उसके बाद हमारे पास दो आर्टरीज होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी, उन आर्टरीज यहाँ इस डायग्राम में विजिबल नहीं है लेकिन आप मेमोराइज कर ले, असेंडिंग पैलाटाइन एंड फेरेंजियल ब्रांच ऑफ द असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। उसके बाद हमारे पास बिलो द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है हमारे पास। इसके बाद हमने देख लिया टेंसर पैलाटाइन, लिवेटर पैलाटाइन और ऑडिटरी ट्यूब, और दो ब्रांचेस थी असेंडिंग पैलाटाइन एंड द असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के नीचे हमारे पास जो गैप है, ये वाला आपको गैप नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस हमारे पास एक तो ये हमारे पास नजर आ रहा है स्टाइलोहायोइड लिगामेंट, ठीक है, और स्टाइलोहायोइड लिगामेंट के साथ हमारे पास एक मसल आ रहा है स्टाइलोफेरेंजियस मसल। ठीक है, स्टाइलोहायोइड प्रोसेस से निकल रहा है और फेरिक्स में जाके इंसर्ट हो रहा है, इसको हम कहते हैं स्टाइलोफेरेंजियस मसल। दो कंटेंट्स हो गए। उसके बाद हमारे पास एक और यहाँ पे कंटेंट प्रेजेंट होता है, मैं आपको यहाँ से ब्लू मार्कर से यहाँ आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। क्या नाम होता है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, बेसिकली इसका कंटेंट होता है। उसके बाद हम देखेंगे बिलो द मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है, मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर के नीचे ये हमारे पास मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर है, इसके नीचे हमारे पास ये मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर में हमारे पास बेसिकली ये जो है ना हमारे पास मेम्ब्रेन है, इसमें से बेसिकली हमारे पास एक आर्टरी निकलती है और एक हमारे पास नर्व निकलती है। एक आर्टरी कौन सी होती है हमारे पास, सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी, और एक नर्व हमारे पास निकल होती है कौन सी, इंटरनल लैरिंजियल नर्व। ठीक, ये हमारे पास बिलो द मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर जो गैप है उसमें से बेसिकली हमारे पास दो कंटेंट्स हैं। ठीक है, सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी एंड इंटरनल लैरिंजियल नर्व। उसके बाद हमारे पास जो होता है इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक, उसके जो नीचे से हमारे पास एक आर्टरी निकल रही होती है और एक ही हमारे पास नर्व निकल रही होती है। ठीक, जो हमारे पास आर्टरी होती है वो हमारे पास होती है इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी, ठीक, और जो हमारे पास नर्व होती है वो हमारे पास होती है इंफीरियर लैरिंजियल नर्व।
हमने अभी बेसिकली डिस्कस किया हमारे पास फेरिक्स में 3 कंस्ट्रिक्टर मसल होते हैं, 3 लॉन्गिट्यूडिनल मसल होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल मसल हमने अब तक डिस्कस नहीं किया। हमारे पास 3 कंस्ट्रिक्टर मसल होते हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। सुपीरियर हमारे पास टिरिकोइड हेमिलस, टिरिकोमैंडिबुलर लिगामेंट एंड माइलोहायोइड लाइन ऑफ मैंडिबल से ओरिजिन लेता है। उसके बाद हमारे पास जो मिडल कंस्ट्रिक्टर होता है वो हमारे पास स्टाइलोहायोइड लिगामेंट एंड हायोइड बोन से ओरिजिन लेता है। उसके बाद हमारे पास जो इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर है वो हमारे पास थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड आर्च मतलब क्रिकोथायराइड मसल से ओरिजिन लेता है और हमारे पास मीडियल रैफी पे जाकर इंसर्ट होता है, जो हमारे पास फेरेंजियल टुबरकल से लेकर क्रिकॉइड कार्टिलेज तक एक्सटेंड कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो 4 गैप्स होते हैं उनमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। सबसे हमारे पास अबव द सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर हमारे पास होता था, उसमें हमारे पास 2 मसल थे, टेंसर पैलेटाइन, लिवेटर पैलेटाइन। उसके बाद हमारे पास एक ट्यूब थी और ड्यूटी ट्यूब। देन हमारे पास 2 आर्टरीज थी जो मैंने आपको बोला था डायग्राम में विजिबल नहीं, असेंडिंग पैलेटाइन एंड असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। उसके बाद हमारे पास बिलो द सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर हमारे पास आपको पता था स्टाइलोहायोइड लिगामेंट आ रहा था, उसके बिहाइंड हमारे पास स्टाइलोफेरेंजियस मसल था और उधर मैंने आपको येलो मार्कर से बेसिकली नर्व शो करवाई थी ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व, वो भी बेसिकली हमारे पास बिलो द सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर उसी गैप का कंटेंट होती है। उसके बाद हमारे पास बिलो द मिडल कंस्ट्रिक्टर हमारे पास जो मेम्ब्रेन थी उसमें से बेसिकली एक आर्टरी निकल रही थी और एक नर्व निकल रही थी। जो हमारे पास आर्टरी थी वो हमारे पास थी सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी, हमारे पास जो नर्व थी इंटरनल लेरेंजियल नर्व। और उसके बाद हमारे पास इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर के नीचे से हमारे पास जो ट्रैकिया के ऊपर रन कर रही थी, एक हमारे पास थी इंफीरियर लेरेंजियल आर्टरी और दूसरी हमारे पास थी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। इसके बाद हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स ऑफ द फेरिक्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल में हमारे पास ये जो आपको बताया था और ड्यूटी ट्यूब के साथ हमारे पास होता है सेल्पिंगो फेरेंजियल फोल्ड, उससे हमारे पास जो मसल आ रहा होता है सेल्पिंगो फेरेंजियस मसल। ठीक है, सेल्पिंगो फेरेंजियल मसल। उसके बाद हमारे पास एक पैलेटाइन एपोनेुरोसिस से ओरिजिनेट हो रहा था, उसको हम कहते हैं पैलेटोफेरेंजियस मसल। उसके बाद हमारे पास एक आपको ये मसल नजर आ रहा होता है, ये हमारे पास स्टाइलॉइड प्रोसेस से आ रहा है क्योंकि स्टाइलॉइड प्रोसेस नीचे दब गया तो उस वजह से नजर नहीं आ रहा। ठीक है, 3 मसल है हमारे पास, सेल्पिंगो फेरेंजियल फेरेंजियस मसल जो हमारे पास सेल्पिंगो फेरेंजियल फोल्ड से आ रहा होता है और ड्यूटी ट्यूब से बेसिकली जो आपका अपना ओरिजिन लेता है। ठीक, दूसरा हमारे पास मसल होता है पैलेटोफेरेंजियस जो हमारे पास पैलेट से अपना लेता है ओरिजिन, और तीसरा हमारे पास होता है स्टाइलोफेरेंजियस जो हमारे पास स्टाइलॉइड प्रोसेस अपना ओरिजिन ले रहा होता है। ये तीनों मसल मिलके यहाँ ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, मिलके नीचे एक ही मसल बना देते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये इंसर्ट हो जाते हैं ये थायराइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर, जो हमारे पास लैमिना होता है उसके पोस्टीरियर बॉर्डर पे। ठीक, 3 मसल हमने लॉन्गिट्यूडिनल पढ़े, कौन कौन से? सेल्पिंगो फेरेंजियस, पैलेटोफेरेंजियस एंड द स्टाइलोफेरेंजियस। सेल्पिंगो फेरेंजियस हमारे पास ड्यूटी ट्यूब से ओरिजिनेट हो रहा था, पैलेटोफेरेंजियस हमारे पास ये पैलेटाइन एपोनेुरोसिस से ओरिजिनेट हो रहा था और स्टाइलोफेरेंजियस हमारे पास स्टाइलॉइड प्रोसेस से ओरिजिनेट होता है और तीनों मसल कंबाइन करके हमारे पास इंसर्ट कर देते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज। तो अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे बेसिकली ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड द वेनस ड्रेनेज ऑफ द फेरिक्स। ब्लड सप्लाई में देखिए तो हमारे पास फेरिक्स को 8 आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, 2 फेरेंजियल आर्टरीज, 2 पैलेटाइन आर्टरीज, 2 फेशियल आर्टरीज और 2 लिंगुअल आर्टरीज। जो 2 हमारे पास फेरेंजियल आर्टरीज होती हैं वो कौन कौन सी होती है? एक होती है असेंडिंग फेरेंजियल जो हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से निकल रही होती है, एक हमारे पास होती है फेरेंजियल ब्रांच जो हमारे पास मैक्सिलरी आर्टरी से निकल रही होती है, सप्लाई कर रही होती है फेरिक्स को। उसके बाद हमारे पास होती है 2 पैलेटाइन आर्टरीज होती है जो हमारे पास मैक्सिलरी आर्टरी से निकल, थर्ड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी से निकलती है बेसिकली, और हमारे पास निकलती है ग्रेटर पैलेटाइन और लेसर पैलेटाइन आर्टरीज होती है। उसके बाद हमारे पास फेशियल आर्टरी से 2 ब्रांच निकलती है, एक हमारे पास जो मेन टॉन्सिलर ब्रांच होती है जो हमारे पास पैलेटाइन टॉन्सिल को भी सप्लाई करती है, उसके बाद हमारे पास होती है असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी और 2 डॉर्सोलिंगुअल आर्टरीज होती है जो हमारे पास लिंगुअल आर्टरी से निकल रही होती है। उसके बाद नर्व सप्लाई पे बात करें तो हमारे पास जितने भी मसल्स हैं, ठीक है, आप फेरिक्स के बेसिकली हमने 6 मसल्स पढ़े हैं, 3 कंस्ट्रिक्टर्स और 3 लॉन्गिट्यूडिनल। जो हमारे पास कंस्ट्रिक्टर्स हैं और लॉन्गिट्यूडिनल सब हैं वो हम सब के साथ सप्लाई करते हैं, उसको वेगस नर्व को सप्लाई करती है। लेकिन जो हमारे पास होता है स्टाइलोफेरेंजियल, जो आपको याद है स्टाइलोहायोइड लिगामेंट के साथ आ रहा था, वहां दूसरे गैप का कंटेंट भी था ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, तो उसको ग्लोसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई करेगी। तो देन हम करेंगे सेंसरी सप्लाई ऑफ नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लेरिंजियोफेरिंक्स। सेंसरी सप्लाई ऑफ नेसोफेरिंक्स देखें तो उसको मैक्सिलरी नर्व सप्लाई कर रही होती है क्योंकि वहां से मैक्सिलरी नर्व पास कर रही होती है। ओरोफेरिंक्स की बात करें तो उसको ग्लोसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई कर रही होती है। ओरोफेरिंक्स वही रीजन होता है जहां से वो स्टाइलोहायोइड लिगामेंट आ रहा होता है, सेकंड गैप वाला एरिया। देन हमारे पास होता है लेरिंजियोफेरिंक्स। लेरिंजियोफेरिंक्स को बेसिकली हमारे पास वेगस नर्व सप्लाई कर रही होती है, उसकी भी कौन सी ब्रांच? इंटरनल लेरिंजियल ब्रांच। आपको याद होगा जो हमारे पास
जो लैरिक्स में मेम्ब्रेन थी उसमें से हमारे पास एक नर्व निकली थी, इंटरनल लैरिंजियल नर्व, वो ही बेसिकली सप्लाई कर रही थी लैरिंजियोफैरिंक्स को। ये हमारे पास तीनों सेंसरी सप्लाई होगी इनकी। देन हम देखेंगे सिंपैथेटिक जो ब्लड वेसल्स होती हैं फेरिंक्स की, उनको कौन सप्लाई दे रहा होता है, जितनी भी आर्टरीज है, ब्लड वेसल्स है, फेरिंजियल आर्टरीज है, पैलेटाइन आर्टरीज है, फेशियल आर्टरीज है, डॉर्सल लिंगुअल आर्टरीज है, उनको हमारे पास सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन के थ्रू कुछ फाइबर्स आते हैं, वो ब्लड वेसल सप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक। और जो हमारे पास वेनस ड्रेनेज हम बेसिकली देख लेंगे, वो एक जो हमारे पास फेरेंजियल वेन्स होती हैं, ठीक है, वो प्लेक्सस बना देते हैं ना फेरिस के रोड, फेरेंजियल वेन्स, ठीक है, वो डायरेक्टली ड्रेन कर देते हैं हमारे पास इंटरनल जगुलर वेन में।